हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास अब कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। पिछले वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसके अंदर हम 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी देखे थे। आज 2 और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 4 एंड टाइप 5। मैं होप करता हूँ कि पुराना वीडियो तुम देखे होगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का। जितने भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, सारा का सारा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। जो हमारा यूनिट नंबर 4 है LR, लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंदर जितना प्रैक्टिस कर लो कम है, क्योंकि हर बार एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है और जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करके जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइप नंबर 4, चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेथड का नाम है कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक चीज के जगह कोई दूसरा चीज लिखना, इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन। क्लियर? देखना, तो देखते हैं कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इफ पेन इज कॉल्ड पेंसिल, अगर पेन को पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल को स्केल बोलते हैं, ये क्या मजाक चल रहा है सर? बेटा क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। पेंसिल को स्केल बोलते हैं, स्केल को इरेजर बोलते हैं, इरेजर को पेंसिल कटर बोलते हैं, पेंसिल कटर को नोटबुक बोलते हैं, नोटबुक को टेबल बोलते हैं। मजाक चल रहा है ना। देन क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द नोट्स रिटन, नोट्स कहां लिखा जाता है। सबसे पहले तुम राइट आंसर बताओ, नोट्स कहां लिखा जाता है। नोट्स लिखा जाता है नोटबुक में। राइट, नोट्स कहां लिखा जाता है? नोटबुक में। हमारा ये जो स्टेटमेंट दिया है, नोटबुक किसको बोलते हैं? नोटबुक बोलते हैं टेबल को। तो हमारा आंसर होगा नोट्स लिखा जाता है इन टेबल, तो हमारा आंसर होगा टेबल। क्लियर है? पहले सही आंसर देखना और फिर सही आंसर को किस चीज से सब्सटीट्यूट किया गया है देखना। तो सही आंसर क्या है? नोट्स कहां लिखा जाता है? नोट्स लिखा जाता है नोटबुक में। राइट, अभी हमारे जो ये स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, इसमें नोटबुक किसको बोलते हैं देखना। तो नोटबुक बोलते हैं टेबल को, तो हमारा आंसर होगा टेबल। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ मैन इज हॉर्स, इंसान हॉर्स है, हॉर्स मुर्गी है, हॉर्स इज hen, hen is goat, goat is camel, then where from we get meat, मीट कहां से मिलता है? मीट मिलता है गोट से, है ना। आंसर क्या होगा? गोट। अब गोट को क्या बोलते हैं हमारे स्टेटमेंट में? गोट को बोलते हैं कैमल, तो हमारा आंसर होगा, द आंसर इज कैमल। क्लियर है ये? नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट इज क्लर्क, क्लर्क इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन इज टीचर, टीचर इज पियन, देन हु विल टीच इन क्लास, कौन पढ़ाएगा क्लास में? टीचर पढ़ाएगा क्लास में, है ना। आंसर, सही आंसर क्या है? टीचर। अब टीचर को क्या बोलते हैं हमारे स्टेटमेंट में? टीचर को बोलते हैं पियन, है ना। तो कौन पढ़ाएगा बेटा? पियन, है ना। हालत भी वही है टीचर्स का, है ना। आजकल के बच्चे जो रेस्पेक्ट देते हैं टीचर को, पियन के बराबर ही है ना। जो तो सही स्टेटमेंट है बिल्कुल, टीचर इज पियन, टीचर पियन है ना। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4 देखना, चौथा क्वेश्चन। इफ ट्रेन इज बस, बस इज बाइक, बाइक इज साइकिल, साइकिल इज कार, देन विच ऑफ दिस रन विदाउट फ्यूल, क्या चीज बिना फ्यूल के चलेगा? साइकिल, ऑब्वियसली। साइकिल को क्या बोलते हैं? साइकिल को बोलते हैं कार। तो क्या चीज बिना फ्यूल के चलेगा? द आंसर इज कार। क्लियर है ये? तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। और एक दो देख लेते हैं। देना, पांचवा। इफ डायमंड इज गोल्ड, गोल्ड इज सिल्वर, सिल्वर इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज रूबी, ठीक है। देन विच ऑफ दिस इज चीपेस्ट, कौन सा सबसे सस्ता होता है? एल्यूमिनियम सबसे सस्ता होगा। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सब के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम सबसे सस्ता रहेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं इस स्टेटमेंट में? एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज रूबी, तो हमारा आंसर होगा सबसे सस्ता होता है रूबी। क्लियर है? नेक्स्ट, छठवा। इफ ब्लू इज ग्रीन, ग्रीन इज रेड, रेड इज येलो, येलो इज व्हाइट,
व्हाइट इज पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क? मिल्क का क्या कलर है? मिल्क का कलर व्हाइट होता है, सही आंसर व्हाइट है। ठीक है, व्हाइट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? व्हाइट को यहाँ पे बोलते हैं पिंक। ठीक है, तो सही आंसर होगा पिंक। क्लियर है ये? तो ये हो गया टाइप 4, हेडिंग है कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन। होप करता हूं समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन कराया मैं, 2-4 और है, कर लेना खुद से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 5, डिकोडिंग मैसेजेस कोड। मैसेजेस को डिकोड करना, अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे डिकोड करेंगे। ठीक है, देखना, here 2 or more messages are given. This message contains some words. Based on the usage of the word in different message, an attempt is to made to find out the code words for the given words. Try करते हैं। ठीक है, पहला, in a certain language bring some water is called as कोडिका नेरू टेंडी। मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, ये कौन सा लैंग्वेज है मैं नहीं जानता, मलयालम होगा या तेलुगु होगा, आई डोंट नो, है ना, तो थोड़ा स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। कोडिका नेरू टेंडी। ठीक है, तो ये मत समझना कभी कि ब्रिंग का मतलब कोडिका है, सम का मतलब नेहरू है, वाटर का मतलब टेंडी है, ऐसा मत सोच लेना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो फिर डिसाइड करेंगे। देखना, सेकेंड स्टेटमेंट है वाटर इज स्वीट, वाटर मीठा है, नेरू टेप्पी। ठीक है, नेरू टेप्पी। अब ध्यान दो, पहला वाला स्टेटमेंट में वाटर वर्ड था, है ना, और सेकेंड वाले स्टेटमेंट में भी वाटर वर्ड है, तो दोनों में क्या वर्ड कॉमन है? वाटर कॉमन है। स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कॉमन है? नेहरू कॉमन है। देखो दोनों में नेहरू वर्ड है, इसका मतलब जरूर वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर को नेहरू बोलते होंगे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है टेस्टी इज द स्वीट, रुचिका वेंडू टेपी। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में ध्यान देना, क्या वर्ड कॉमन है? यहां पे भी स्वीट वर्ड है, यहां पे भी स्वीट वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे टेपी वर्ड है, यहाँ पे भी टेपी वर्ड है, तो इसका मतलब जरूर स्वीट का मीनिंग जो है वो टेपी होगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया मीनिंग। वाटर का मीनिंग है नेहरू, है ना, नेहरू को वाटर बोलते हैं और टेपी को स्वीट बोलते हैं। क्लियर है? तो वही बोला यहाँ पे, वाटर इज द कॉमन इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस, कॉमन वर्ड इज नेहरू एंड नेहरू इज द कोड वर्ड फॉर वाटर। वाटर का कोड वर्ड है नेहरू, वैसे स्वीट का कोड वर्ड है टेपी। क्लियर है ये? इसी तरीके से पहचानना है। एक और ट्राई करें, देखना, सेकेंड स्टेटमेंट विल ट्राई, इन अ सर्टेन लैंग्वेज टुडे इज हॉट इज रिटन एज इरोजू वेडी वुंडी। ठीक है, मुझे नहीं आता प्रोनाउंसिएशन, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है हॉट लेमन टी क्योर्स कोल्ड, हॉट लेमन टी क्योर्स कोल्ड, वेडी विमा की चाय जोलुबू टगिस्टाडी। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट का वर्ड है हॉट और सेकेंड में भी वर्ड है हॉट, तो हॉट का मीनिंग हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा वर्ड कॉमन है? वेडी, और यहाँ पे भी वर्ड है वेडी, तो जरूर हॉट का मीनिंग वेडी होगा। राइट, अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है लेमन इज सोर, निम्बकाई पोलार वुंडी, निम्बकाई वोलार बुंडी। ठीक है, तो इसमें हमको किस किस चीज का मीनिंग पूछा है? लेमन। लेमन वर्ड कॉमन है, यू कैन सी इन द सेकेंड सेंटेंस देयर इज अ वर्ड लेमन, इन द थर्ड सेंटेंस देयर इज अ वर्ड लेमन। नाउ सेकेंड में भी वर्ड है निम्बकाई और यहाँ पे भी वर्ड है निम्बकाई, इसका मतलब जरूर लेमन को बोलते होंगे निम्बकाई। ठीक है, और हॉट जो है, हॉट किसको बोलते होंगे? हॉट वेडी को बोलते होंगे हॉट। क्लियर है ये हो गया सेकेंड सेंटेंस का आंसर। क्लियर है? इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन है, ये सब ऐप में अपलोड कर दूंगा आंसर के साथ। ठीक है, ये 5-7 क्वेश्चन तुमसे
खुद से ट्राई करना होगा। क्लियर है ये? तो मैं बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस, है ना, बट तुमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पहले से बोला हूं, जो एलआर वाला पार्ट है उसमें बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। जहां से क्वेश्चन मिल रहा है उठाओ और उसको प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है कोडिंग डिकोडिंग, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोडिंग डिकोडिंग का, हम आराम से उसको सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, कुछ और टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर अप करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।